अगर आप किसी से लोन ले रहे हो या किसी को आप लोन दे रहे हो तो आप पढ़ सकते हो एक ट्रैप में। जी, ट्रैप में। और ट्रैप कौन सा ट्रैप? ट्रैप इनकम टैक्स के नोटिस से, क्योंकि हम लोग सब इनकम टैक्स से ही तो डरते हैं। तो चलिए मैं आपको 21 लॉ के माध्यम से समझाती हूँ कि अगर हम लोग लोन ले रहे हैं तो हमारे ऊपर क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकता है फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। चलिए, एक पार्टी था, उसने क्या किया, वो किसी एक पर्सन से लोन लिया। ठीक है, लोन लिया वो बंदे ने। लोन लेने के बाद उसने क्या किया, अपना बैलेंस शीट में लोन डिक्लेयर किया नॉर्मल। मान लीजिए मैंने आपसे अगर लोन लिया है, ठीक है, तो मैं अपने बैलेंस शीट में दिखाऊंगी कि मेरे बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, लायबिलिटी साइड में कि आपसे मैंने लोन लिया है, और आपके बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, एसेट साइड में कि आपको मुझसे पैसा मिलना है। क्लियर? तो ऐसे ही हुआ। तो उस पर्सन ने एक पर्सन से अपने बिजनेस को चलाने के लिए 2 करोड़ का लोन लिया था। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि अच्छा, आपने तो अपना इनकम बहुत कम दिखाया है, लेकिन आपके बैंक में आया है 2 करोड़ रुपया, वो भी XYZ से, तो ये पैसा क्या है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब ये बोला तो उसने बोला कि ये लोन है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि मुझे तो ऐसा लोन तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे पहले आपने उसके साथ बिजनेस में ट्रांजेक्शन किया है। तो इसने बोला कि नहीं, मैंने इसके साथ मैंने इसको सेल नहीं किया है। तो उसने बोला कि नहीं, अगर आप सेल नहीं करते तो ये आपको पैसा क्यों देता? फिर उसने रिप्लाई किया कि ये लोन है भाई साहब, ये लोन है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तब ये SSC गया इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के पास। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे केस का गहराई में बात समझा जाया जाता है। तो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के पास जब गया तो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल को उसने समझाया कि देखिए मैंने इससे लोन लिया है। तो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने बोला कि अच्छा, तो बताओ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो डिपार्टमेंट वाले ने कहा कि इसने लोन लिया है लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं है। तब उसके CA ने एक बहुत अच्छा क्लेरिफिकेशन दिया। उसने ये कहा कि जरूरी नहीं है कि हर एग्रीमेंट हो तभी माना जाएगा कि वो लोन है। अगर बैलेंस शीट में प्रॉपर रिकॉर्ड है, मींस मेरे बैलेंस शीट में अगर रिकॉर्ड है कि मैंने उससे लोन लिया है, तो इट इज अ वैलिड प्रूफ कि दिस इज अ लोन, नॉट अ सेल। सेकेंड, और उसका जो ट्रांजेक्शन है वो बैंक के थ्रू होना चाहिए। जैसे ऐसे बोला तो जो पर्सन के पास 2 करोड़ का जो रिसीप्ट हुआ था, उसका डिमांड जो 2 करोड़ का आया था वो सारा हो गया जीरो। जी, जीरो। तो इससे क्या सीख मिला हमें? अगर आप किसी से लोन लेते भी हो तो अपने बैलेंस शीट में प्रॉपर उसको दिखाइए आप, और बैंक से ही लीजिए, क्योंकि हर बार केस आपका IT के पास नहीं जाना चाहिए। कभी कभी आपके ग्राउंड में भी उसको जीतने का कोशिश होना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट प्रूव है। तो अगर आप लोन ले रहे हो तो बैलेंस शीट में प्रॉपर दिखाना है। दूसरा, बैंक के थ्रू ही लेना है। धन्यवाद।